गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। एचपी बोर्ड के लिए कुछ चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स के कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और लॉज जो आपने लर्न करने और आने के चांसेस हैं वो है सेजेफ्स रूल। तो इट स्टेट्स दैट इफ एन एल्काइल हैलाइड कैन बी can eliminate the hydrogen halide in two different ways, that alkene will be formed in excess in which the carbon atoms joined by double bond are more alkylated. Markovnikov's rule states that the addition of unsymmetrical molecule to an alkene or double bond occurs in such a way that the negative part of adding molecule goes to that carbon atom which contains lesser number of hydrogen atoms. Anti-Markovnikov rule, this rule comes into play when addition of unsymmetrical molecule to an alkene occurs in the presence of an organic peroxide. In presence of organic peroxide, when unsymmetrical alkyl halide is added to an alkene, the negative part of the unsymmetrical molecule or adding molecule goes to that carbon atom which contains greater number of hydrogen atoms. टॉटोमेरिज्म के फिनोमेना क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो आपको अच्छे से याद करने हैं वो हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, वुड्स रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ये एज सच नेम रिएक्शंस भी आ सकते हैं या इन क्वेश्चंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आगे जाके करने वाले हैं। आगे चलते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन। ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, जहाँ पे भी आपके एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है वहाँ से दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं और ओजोन एड अप हो जाती है। तो जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटा तो CH3 CH दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और ओजोन ये ऐड हो जाएगी। इसको फिर जब सिंक की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो होमोलिटिक क्लीवेज होता है और CH3CHO और CH3CHO बन जाएगा। यहाँ पे बेंजीन में क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट हम ऐड कर रहे हैं। तो जो है डबल बॉन्ड ब्रेक करता है और बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में जब किसी बेंजीन मॉलिक्यूल में एसाइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो एसाइल ग्रुप अटैच हो जाता है और HCl निकल जाता है। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम रिएक्ट करवाएंगे। तो क्या होगा, NaCl बन के निकल जाएगा और CH3 और CH3 ज्वाइन करके एल्केन विद डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनाएगा। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन में जब हम एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ऐड करते हैं तो यहाँ का HCl के साथ HCl बना के निकल जाएगा और CH3 ग्रुप जो है यहाँ अटैच हो जाएगा। इस तरह से एल्काइल बेंजीन बन जाएगी, इसलिए इसको एल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हाट आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? तो एक तो यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस ज़रूरी है, और दूसरा ये कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे जो दो ग्रुप्स लगे होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। फंक्शन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो क्लोरोनियम आयन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। मेटल यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन इज सोडियम। व्हाई टर्मिनल एल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर? बिकॉज टर्मिनल एल्काइन में जो कार्बन एटम है वो sp हाइब्रिडाइज होता है। S कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, 33%, 50%, और ज़्यादा S कैरेक्टर होने की वजह से न्यूक्लियस क्लोजर होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, मेक्स ईजियर द रिलीज ऑफ H+ आयन एंड सो इट मेक्स इट मोर एसिडिक। कन्वर्ट normal hexane to benzene.
सो नॉर्मल हेक्सेन को हम क्रोमियम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बनता है। 773 केल्विन पे हीट करने पर उसमें से तीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और बेंजीन बन जाएगा। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। ड्रॉ कन्फर्मेशंस ऑफ ईथेन एंड अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो दो कन्फर्मेशंस हैं ईथेन की, एक जिसमें जो हाइड्रोजन्स हैं दे आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर टू ईच अदर, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, और दूसरी वाली जो है जिसमें एक्लिप्स्ड, दूसरी वाली में दे आर प्रेजेंट वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। दिस वन इज मोर स्टेबल। Then an alkene A on ozonolysis gives a mixture of ethanol and pentane to one. ये इथेनॉल ये पेंटेन टू वन। तो पेरेंट कंपाउंड कैसे बनेगा, ये चीज़ें हटा के यहाँ डबल बॉन्ड डाल देंगे तो ये बन जाएगा। तो A होगा हमारा ये वाला कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH2 CH3। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 methyl hex2ene is the name, 3 methyl hex2ene। कंप्लीट द रिएक्शन। तो इथेनॉल को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 433 केल्विन पे हीट करते हैं तो वी गेट ईथीन। Anti-Markovnikov addition of HBr is not observed in a symmetrical alkene which is hex3ene. Assertion A, staggered conformation of ethane is 12.5 kilojoule per mole more stable than eclipsed conformation. Reason, two conformation of ethane cannot be separated at room temperature. Both A and R are true, but R is not the correct reason for A. Conversion, मीथेन टू ईथेन। तो मीथेन को क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोमीथेन बनाएंगे, फिर सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन कराएंगे, ईथेन बन जाएगा। इथेनॉल टू ईथीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पे हीट करने पर ईथीन बन जाता है। What happens when sodium propionate is heated with soda lime? तो सोडा लाइम रिएक्शन है, ये सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा और एल्केन विद 1 कार्बन एटम लेस बन जाएगा। तो दिस इज ईथेन। बेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा और H और Cl एक्सिन बन के निकल जाएंगे। राइट इक्वेशन फॉर ओजोनॉलिसिस ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटोइन। तो ये 2 मिथाइल ब्यूटोइन हमने बना लिया। यहाँ पे जब ओजोन ऐड करेंगे ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और ओजोन इस तरह से यहाँ अटैच हो जाएगा। जिंक के साथ हीट करने पर होमोलिटिक फिक्शन होती है और ये डबल बॉन्ड O यहाँ बन जाता है। तो ये बनेगा CH3CH3C डबल बॉन्ड O प्लस CH3CHO। तो दिस इज एसीटोन और प्रोपेनोन एंड दिस इज इथेनॉल। कन्वर्ट एसिटिलीन टू बेंजीन। तो एसिटिलीन को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो बेंजीन बन जाता है। राइट डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम से हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा और मीथेन बन जाएगा। दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ethene plus bromine in presence of CCl4 will form 1,2-dibromoethane। और propine plus dilute sulfuric acid will form prop1ene2-ol, लेकिन ये टॉटोमराइज होके प्रोपेनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन, बेंजीन को टोलुइन में कन्वर्ट करना है तो मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इसको रिएक्ट करवाएंगे और एल्काइल ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा। वी गेट टोलुइन और HCl अलग हो जाएगा। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट
एल्काइलेशन रिएक्शन, बेंजोइक एसिड को पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम बेंजोएट बनाएंगे, फिर सोडा लाइम रिएक्शन कराएंगे, Na2CO3 निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। व्हाट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट? सो अ मिक्सचर ऑफ पैलेडियम डिपॉजिटेड ओवर बेरियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट पार्शली पॉइजन बाय सल्फर और क्विनोलिन is called Lindlar's catalyst. Assertion A. Acidity of carbon hydrogen bond decreases in the order ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज़्यादा. रीज़न आर greater the percentage S character, more is the acidity. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. अब इथाइन में वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड H2+ आयंस में पहले ही एक बॉन्ड टूटेगा, एक जगह H एक जगह OH लग जाएगा, फिर टॉटोमेरिज्म होगा और इथेनॉल बनेगा. प्रोपीन में HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी और बनेगा 1-ब्रोमोप्रोपेन. एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन गिव्स 2-ब्रोमोप्रोपेन क्योंकि मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है, जबकि बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में खराज इफेक्ट हो जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है और 1-ब्रोमोप्रोपेन बनता है. Why is Woods reaction not preferred for the preparation of alkanes containing odd number of carbon atoms? So क्योंकि odd number of carbon atoms जैसे CH3, CH2, Cl और CH3Cl ले लिया हमने in the presence of dry ether, तो ये दो और ये एक कंबाइन करके ऑड नंबर वाला एल्केन तो बनाएगा, लेकिन साथ में ये खुद से भी रिएक्ट करके 4 कार्बन का एल्केन और ये खुद से रिएक्ट करके 2 कार्बन का एल्केन बनाएगा. तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसलिए ये वुड्स इसके लिए प्रेफर नहीं करते. What happens when ethene vapors are passed through bromine water? 1,2-dibromoethane is produced and the color of reddish brown color is decolorized. An aqueous solution of sodium acetate is electrolyzed. तो कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होता है, पहले ये डिकम्पोज करेगा करंट की प्रेजेंस में इनटू एसीटेट आयन और सोडियम आयंस, फिर एसीटेट आयंस एट एनोड इलेक्ट्रॉन देंगे और बनाएंगे एसीटेट फ्री रेडिकल्स जो अनस्टेबल होते हैं, डिकम्पोज करके मिथाइल फ्री रेडिकल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, 2 मिथाइल रेडिकल्स ज्वाइन करके ईथेन बनाते हैं और कैथोड पे हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन एटम बनाते हैं जो आपस में कंबाइन करके H2 गैस बनाते हैं. सो ओवरऑल रिएक्शन विल बी CH3CONA प्लस वाटर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस विल फॉर्म ईथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस NaOH. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.